चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। राजस्थान की खबरों के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी बिलाल सब्जवारी। जी बिलाल। शुक्रिया रितिका। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की कई महत्वपूर्ण खबरों की। सभी को बेसब्री से इंतजार है 5th लॉकडाउन का। 5वें लॉकडाउन का राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम सबसे पहले आपके सामने खबर लेके आए हैं कि पहले जून से नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं और ये क्या बदलाव होंगे, इसके माध्यम से हम खबर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये खबर राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। बताया जा रहा है कि इस बार 5th लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सकता है। राजस्थान सरकार चाहती है कि जिस तरह से चौथे लॉकडाउन तक उन्होंने लॉकडाउन को सॉफ्ट रखा है, इसी तरह इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए भी लॉकडाउन को इसी तरह सॉफ्ट रखा जाए ताकि अर्थव्यवस्था और कारोबार जो है लोगों का राज्य में बना रहे। इसके चलते जो नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इस बार मॉल्स खुलने की आशंका है और मॉल्स के साथ साथ जो सवाई मानसिंह अस्पताल है जो अभी तक नहीं खुला था, वो 1 जून से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार के से संबंधित जो कोरोना के प्राथमिक सिम्टम्स हैं उसकी इलाज शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्रवासी जो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से राजस्थान में आए हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने खास व्यवस्था की है। उनको 5 किलो गेहूं, साबुत चना भी प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं न्यायपालिका में भी बदलाव देखने को मिल रहा है कि अभी तक न्यायपालिका, राजस्थान हाईकोर्ट जो अभी तक सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, अब वो आगे 5th लॉकडाउन में इसके खुलने की उम्मीद है। वही साथ ही साथ जो पर्यटक स्थल है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है और ऑनलाइन आवेदन तो पहले से ही शुरू थे और इसमें अब और छूट दी जा सकती है, जिसके चलते लोग 5वें लॉकडाउन के अंदर अपने कामकाज को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अभी तक जो देखने को मिल रहा था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बोर्ड्स के एग्जाम थे, जो अन्य राज्यों में कहा गया था कि उसमें बदलाव आ सकता है और घर बैठ के दे सकते हैं, इसमें राजस्थान सरकार ने इसको सुचारू रूप से लेने की कोशिश की है। उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है गोविंद सिंह डोसारा, उनका ये कहना है कि सभी 10वीं और 12वीं की कक्षा जो एग्जाम्स हैं वो सुचारू रूप से होंगे, लेकिन उसके लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। कहना यह है कि सबसे पहले 12वीं की कक्षाओं के एग्जाम्स लिए जाएंगे और उसमें साइंस की प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स के साथ साथ 10वीं की जो एग्जाम्स हैं वो उसके बाद लिए जाएंगे। परीक्षाओं को तक जाने की छूट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो अभी तक ये सोच रहे थे कि उनको घर से बैठ के एग्जाम देखने की एग्जाम देने की छूट मिल जाएगी, इसमें राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि वो अब एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग औपचारिकताओं के साथ ये अंजाम दिया जाएगा काम। हम तीसरी खबर की तरफ ले चलते हैं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि 10 लाख प्रवासियों की परख राजस्थान सरकार करेगी। कौशल एक ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से इन लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी की जाएगी। दरअसल राजस्थान के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को बसों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की थी, जिसके माध्यम से राजस्थान के अंदर लोगों में एक बेरोजगारी देखने को मिल रही है, उस बेरोजगारी को किस तरह से निपटा जाए उसके माध्यम के लिए उसके लिए ये कौशल ऐप की तैयार किया गया। इस कौशल ऐप के माध्यम से लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे और इसकी 3-4 तरह की इसमें वैरायटीज होंगी और साथ ही साथ ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जो लोग रोजगार से जुड़े और जो लोग बेरोजगार है उनके अंदर एक समन्वय, एक तालमेल बिठाया जा सके। ये इसलिए इस ऐप की महत्व है और इसके अंदर 3 तरह की कौशल एवं आजीविका निगम एवं प्रवासियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 3 तरह का प्रशिक्षण है, इसमें स्किल, रीस्किल और अप स्किल 3 तरह के प्रशिक्षण होंगे और ये विकल्प फॉर्म के माध्यम से भरे जाएंगे। हम आपको ले चलते हैं चौथी खबर की ओर, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में चल रही है कि टिड्डियों दल का प्रकोप पूरे देश में बना हुआ है। खासतौर से ये टिड्डी दल है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आया और इसने खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। हाल ही में देखा गया जोधपुर के शहर में इन टिड्डियों दलों की दस्तक दी गई है। मधुबनी, कुड़ी और बासनी में इन टिड्डी दलों को देखा गया। हालांकि इन टिड्डी दलों को भगाने के लिए लोग म्यूजिक का, हाथ में थाली बजाने का और खुद निगरानी करने
का काम भी कर रहे हैं ताकि इस टिड्डी दल के प्रकोप से बचा जा सके। राजस्थान सरकार की कोशिश थी कि इसको हेलीकॉप्टर से स्प्रे करके इसको हटाया जा सके, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है कि इस काम को पूरी तरह अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोग अपनी स्तर पर ही इस टिड्डी दल को भगाने का काम में लगे हुए हैं। हम एक और खबर की तरफ चलते हैं आपको कि काफी इन दिनों खबरें मिलती है कि पुलिस वाले काफी आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह की एक और खबर है, पुलिस विभाग में 7 दिन के भीतर तीसरी खुदकुशी का ये एक नमूना देखने को मिल रहा है। आत्महत्याओं का जो सिलसिला 23 मई से शुरू हुआ था से और वो 29 मई तक जारी है। और 26 मई को श्रीनगर में गार्ड कमांडर जसवंत सिंह ने राइफल के माध्यम से गोली चलाकर अपनी खुदकुशी कर ली थी। 29 मई को कांस्टेबल गिरिराज सिंह ने पंखे में एक गमछा लगाकर अपनी आत्महत्या को अंजाम दिया। 23 मई को चूरू के राजगढ़ में थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने सबसे पहले इस केस ये सामने आया था और स्वयं को गोली मार के खुदकुशी कर ली थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण, राजस्थान सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर किन दबावों में पुलिस सुरक्षाकर्मी इस आत्महत्या को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि जांच कमेटी बिठा दी गई है। जो क्षेत्र के सांसद हैं करोड़ीलाल मीणा, उनका कहना है कि जांच समिति के माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय मांग होनी चाहिए। अब एक और खबर की ओर आपको ले चलते हैं। काफी मानवीय खबर है और जो अपने आप में एक प्रेरणादायक भी है, साबित होती है कि अनिल जैन और माला जैन ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन दोनों ने हौसला रखते हुए अपने आप को हाथ में हाथ डालकर ये अस्पताल पहुंचे, अपना इलाज कराया और अब ये कुशल होकर घर लौटे। इन लोगों का कहना है कि चले थे साथ, मिलकर भी आगे जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। इन लोगों का कहना है कि 1982 में जब वो दिन नहीं भूल सकते जब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर साथ फेरे लिए थे। तो कोरोना की लड़ाई को अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर प्रेरणा है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप इसे संयम के साथ मिलकर लड़ भी सकते हैं। दरअसल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना यकीनन एक ऐसा संक्रमण है जो दिखाई नहीं देता, आपको परेशान जरूर करता है, लेकिन अगर आपके पास संयम है, अगर आप संयम के साथ इसमें कंसल्ट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो इसका इलाज भी संभव है। ये इस बात की तरफ संकेत करता है खबर। एक और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं टेम्परेचर को लेकर कि जो राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जो मौसम में बदलाव आया है, आंधी आई है, बारिश आई है, तूफान देखने को मिला है, उसके चलते पारा काफी लुढ़का हुआ है। प्रदेश में अब 44 डिग्री के ऊपर कोई शहर नहीं है। दुनिया में सबसे गर्म रहने वाला चूरू का तापमान अब 43.5 डिग्री दर्ज किया गया है। दरअसल ये वो शहर है जो मौसम में बदलाव के चलते जहां पारा लुढ़का है। आप देख सकते हैं, ये मैप मेरे सामने मौजूद है। प्रदेश में सबसे गर्म कोटा, उसका तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है। हालांकि गुरुवार को 45 डिग्री था, जो अब घटकर 43 डिग्री रह गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 लोगों की मौत हुई, 40 ट्रेनें लेट से चली। वहीं रेल मंत्री पर हमला बोलते हुए गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वे पीयूष गोयल को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाएं। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, As many as 40 Shramik special trains have been delayed. One took 9 days to reach and 80 deaths reported so far. I suggest Honorable Prime Minister to let Mr. Goyal be Minister without portfolio, as we have never heard of such mess in Indian Railways ever before. Let him concentrate on fundraising for BJP only. वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। आज राजस्थान में कोरोना के 49 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और यहां आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 8,414 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 5,290 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 185 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में पानी विवाद में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मामला डग थाना क्षेत्र के पिपलिया खुर्द गांव का है, जहां सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर दोनों महिलाओं में झगड़ा हो गया और इस दौरान एक महिला ने दूसरी महिला की बच्ची को उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पानी के नल पर पानी भरने की थी, मेरे लड़के को मेरे लाभा ने उठाकर फेंक दी। तो क्या लड़ाई क्या हुई थी आपकी? कोई लड़ाई मड़ाई कुछ नहीं, पानी की लड़ाई में। तो बच्ची को किसने उठा के फेंका? मेरे लाभा। पानी के नल चल रहा था सरकारी, तो ऐसे बोला कि पानी नहीं भरने देंगे।
तो मेरी भाभी है छोटी वाली, तो उसने ऐसे बोला कि पानी नहीं भरने देगा, मन के तेरा नल नहीं, हमारा नहीं, सरकारी नल है तो हमारा चलेगा। तो इसने ऐसे बोला कि उठा के उसने बच्ची को भर दी। सरकारी नल के पानी के कनेक्शन पर पानी भरते समय महिला निर्मला व वंदना के बीच आपस में विवाद हुआ। वहां पास में खाट पर वंदना की लड़की 2 माह की लेटी हुई थी। ये दोनों महिलाएं आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए पलंग पर गिरी। पलंग पर गिरने के बाद ये दोनों उठी। इसके बाद इस लड़की के लेकर हॉस्पिटल आए, जिसकी पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच जारी। बढ़ते आगे, राजस्थान की पाली पुलिस ने अधिवक्ता नारायण सिंह सिरवी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि अधिवक्ता नारायण सिंह अक्सर 1 से 1.5 किलो सोना पहनते थे, जिसे देखते हुए उमेश सोनी ने अपने साथी प्रभु पटेल और अर्जुन देवासी के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। साथ ही गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर कार में आग लगा दी ताकि हत्या को हादसा बताया जा सके। पुलिस ने आरोपियों से मृतक का पहना करीब 1.25 किलो सोना भी बरामद कर लिया है। 1.25 किलो गोल्ड बताया है और उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। लगभग कोई छोटा सा एक टुकड़ा उसमें से जो उधर पगड़ी में बांधता था, वो बता रहे कि वो जो उमेश सोनी है, प्रभु पटेल जो है, उसने वो गला दिया था किसी सुनार को देके। तो सुनार को भी हम अभी राउंड अप करेंगे, वो आइडेंटिफाई हो चुका है जिसने भी गलाया है। लेकिन अभी लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो एक्चुअल वजन हमने नहीं की, लेकिन अराउंड 1.5 किलो मैक्सिमम मान सकते हैं कि वो सोना पहना हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर भंवर लाल शर्मा का निधन हो गया है और जयपुर के चांदपोल मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर में लाया गया, जहां बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भंवर लाल शर्मा 96 साल के थे और वे 3 बार राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहे, साथ ही कई बार सूबे में मंत्री पद पर रहे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, यूं देखा जाए तो राजस्थान में राजनीति के पितृपुरुष जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूं कहें कि आज की सत्ता की जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में टिड्डियों का हमला जारी है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। श्री डूंगरपुर क्षेत्र के किसान टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में पीपे, थालियां, अन्य बर्तन बजा रहे हैं, तो वहीं ट्रैक्टरों के साइलेंसर खोलकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। किसान पहले से लॉकडाउन से परेशान हैं और अब टिड्डियों के हमले से उनकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि टिड्डियां खेतों में खड़ी फसलों को चट कर जाती हैं। तकरीबन 4 से 5 के बीच में टिड्डी का बहुत भारी दल कड़वारोही टेऊ में प्रवेश किया था, लेकिन क्षेत्र में कई दिनों से टिड्डी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए किसान थोड़ा सजग थे। तो किसानों की सजगता के कारण टिड्डी का दल आया जरूर था, लेकिन कुछ तो हवा के रुख के कारण और किसान की सजगता के चलते ज्यादा नुकसान ना करके टिड्डी दल अभी हमारे यहाँ से दूसरी दिशा में चला गया है।